बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सजाद आपसे मुखातिब हूँ और शुरू करता हूँ एक अच्छी सी आयत से कि फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। जब से बनी नूह इंसान पैदा हुआ है उसी दिन से बीमारियाँ और इंसान साथ साथ चल रहे हैं। तो जनूबी पंजाब का जो खित्ता है अक्सर रीसेंट एडवांसेस से महरूम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर यासीन अरशद चौधरी साहब, शाहिद समेजा साहब, मुमताज़ साहब और आजकल मेरे दोस्त डॉक्टर फिरोज़ और फैसल की वजह से कुछ जदीद तरीका इलाज भी यहाँ पे मुतारिफ हुए हैं। उसमें से एक जो सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास की दफ़ा बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो सर का साइज़ है वो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो एक तो इसकी कई वजूहात होती हैं। एक तो सबसे बड़ी जो वजह है कि दिमाग में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, और इसका जो पहले एक इलाज होता था कि एक शंट डालते थे जिसमें सर में एक सुराख करके जो शंट की नाली थी उसको पेट में डाला जाता था। एक तो ये लंबा ऑपरेशन था, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और दूसरा इसमें फिर ये है कि दिमाग का पानी जब पेट में जाता है तो उसकी वजह से भी पेट के अंदर के मसाइल शुरू हो जाते हैं। दूसरा उसकी वो नाली की वजह से कई दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता था और बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। तीसरा जो सबसे बड़ी मसला होता था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता था कई दफ़ा नाली का साइज़ छोटा हो जाता है या वो ब्लॉक हो जाती है तो हमें उसको तब्दील करना पड़ता है। तो जैसे जैसे अल्लाह ताला ने बीमारियां पैदा की हैं वैसे वैसे ही अल्लाह ताला ने उसका इलाज भी दिया है। तो इंसानों ने जो एक नई रिसर्च की कि बेसिकली जो दिमाग में पानी पड़ जाता है उसकी वजह से सर का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो नॉर्मल दिमाग में पानी बनता है वो हराम मगज की तरफ चला जाता है तो वो रास्ता बंद हो जाता है। तो एक नया जो तरीका इलाज है कि उसमें एक मशीन के जरिए हम एक अल्टरनेट रास्ता बना देते हैं जिससे जो पानी का फ्लो है नॉर्मल वो बहाल हो जाता है और सर का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसीजर को हम वैसे इंग्लिश में एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलॉस्टमी कहते हैं। इसके लिए नशा देना ज़रूरी होता है और अमूमन यह है कि बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से ज़्यादा हो और अगर उसमें कोई दूसरी रसौली टीबी इन्फेक्शन की वजह से ना हो और कुदरती तौर पर उसका सर बढ़ रहा हो और पानी की बढ़ोतरी की वजह से हो तो उसमें ये तरीका इलाज बहुत ज़्यादा मुतासर है। बाकी याद रखिएगा कि जितने भी तरीका इलाज हैं हर में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन इसमें जो एक कन्वेंशनल रवायती तरीका था कि शंट डालते थे उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा सेफ है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर जो नेचुरल एक रास्ता है उसके साथ हम एक और रास्ता बना देते हैं जिससे पानी का फ्लो बेहतर हो जाता है और बच्चे के सर की साइज जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अक्सर जो लोग सवाल पूछते हैं कि इसके रिस्क कितने हैं, तो याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी तरीका इलाज हैं हर किसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है। सबसे बड़ा तो ये है कि ये जो ऑपरेट होता है ये भी नॉर्मल ऑपरेशन की तरह एक बड़े नशे में यानी जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। तो इसके लिए हम एक दिन पहले बच्चे को दाखिल करते हैं, उसके बाद इसकी असेसमेंट होती है, एनेस्थीसिया वाला इसको देखता है कि नशे के काबिल है या नहीं। अगर नशे के काबिल हो तो इसको बेहोश करके ये प्रोसीजर 15 से 20 मिनट का होता है और उसके बाद अमूमन पेशेंट का एक दिन का स्टे होता है और 24 आवर के बाद हम पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। इसका जो एक सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इसमें क्योंकि दिमाग में से गुजर के पानी की गुजरगाह में जाना पड़ता है तो इसमें एक दफ़ा ख़तरा होता है कि बच्चे को झटके ना लगना शुरू हो जाए। तो उसके लिए भी हम एहतियातन पहले दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। तीसरा ये है कि ये अमूमन उन बच्चों में किया जाता है जिनमें रसौली ना हो, टीबी ना हो और पहले से कोई इन्फेक्शन ना हो। और कुछ लोग अक्सर सवाल भी पूछते हैं कि अगर पहले से शंट हुआ हो तो क्या उसमें हम ये कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों में ये पॉसिबल होता है कि अगर पहले शंट हुआ है जो काम नहीं कर रहा तो उसमें हम इस प्रोसीजर को ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में करवाया जाए तो ये फ्री ऑफ कास्ट है। हेल्थ कार्ड पे भी हमने एक अभी रिसेंटली शुरू करने लगे हैं, उसमें ये है कि तकरीबन इसमें आपको 30% खुद पे करना पड़ता है, बाकी 70% हेल्थ कार्ड वाले मुहैया करते हैं।